जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे बहुत ही शक्तिशाली रत्न मूंगा यानी कि रेड कोरल के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रेड कोरल यानी कि मूंगा को मंगल ग्रह प्रतिनिधित्व करता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास, नेतृत्व करने की यानी लीडरशिप क्वालिटी बहुत कूट कूट के भरी होती है। उसके अंदर साहस बहुत होता है, एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की रहती है जिनका मंगल ग्रह मजबूत होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जितने भी अपने फोर्सेस में लोग जाते हैं उनका कहीं ना कहीं मंगल बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि यदि आपका मंगल स्ट्रांग नहीं है तो आप फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर हो ही नहीं पाएगी यदि आपका मंगल वीक है तो। चाहे हमारी एयर फोर्सेस हो, चाहे हमारी मिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे पुलिस हो, इन सभी के लिए मंगल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जब भी आप ये सभी सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के अपोजिट यदि आपका मंगल ग्रह वीक है तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा यानी आपकी एनर्जी में बहुत कमी होगी, आपका स्टेमिना बहुत डाउन रहता होगा, आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, आपको आपकी भूमि यानी लैंड या प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, कोर्ट केसेस हो जाते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनका मंगल वीक होता है। आज हम इस वीडियो में रेड कोरल यानी कि मूंगा से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। मूंगा क्या है, मूंगा क्यों पहनना चाहिए, मूंगा किन लोगों को पहनना चाहिए, मूंगा किन लोगों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, मूंगा पहनने की विधि क्या है, मूंगा कितनी रत्ती का पहनना चाहिए, और ऐसे कौन से एंटी जेमस्टोन्स हैं जो मूंगा के साथ आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए। इसी के साथ यदि आप मूंगा पहनते हैं तो आपको कौन से लाभ यानी कि कौन से बेनिफिट्स आपको आपकी बॉडी में दिखेंगे, और यदि आपका मूंगा आपको सूट नहीं कर रहा है तो वो कौन से नुकसान है जो आपको आपकी बॉडी में आपके आसपास नजर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूंगा क्या है। मूंगा मंगल ग्रह का रत्न है। मूंगा दो प्रकार के होते हैं, एक रेड कलर का मूंगा यानी रेड कोरल, और एक सिंदूरी कलर का यानी ऑरेंज कलर का मूंगा होता है यानी कि ऑरेंज कोरल। तो रेड कलर का कोरल होता है यानी कि लाल कलर का मूंगा होता है, वो बहुत ही उग्र स्वभाव का मूंगा होता है। जिनका मंगल जन्म कुंडली में कमजोर होता है उन्हें रेड कलर का कोरल पहनाया जाता है, जिससे आपके जीवन में मंगल को ताकत मिले। और इसी के साथ जो सिंदूरी यानी कि ऑरेंज कलर का मूंगा होता है वो बहुत ही सौम्य स्वभाव का मूंगा होता है। यदि आपका मंगल बहुत उग्र स्वभाव में है आपके जीवन में, या आपकी जन्म कुंडली में मंगल बहुत प्रबल है, तब आपको सिंदूरी कलर यानी कि ऑरेंज कलर का मूंगा धारण करना चाहिए। ऑरेंज कलर का मूंगा मंगल के उग्र प्रभाव को कम करता है। और इसी के साथ यदि आप मूंगा पहनते हैं तो आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखेंगे, यानी कि मूंगा पहनने से आपको क्या लाभ होते हैं। जब आप मूंगा पहनते हैं और मूंगा आपको सूट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी बात होगी, यदि आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो धीरे धीरे क्योर होने लगेगी। आपकी स्किन की प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे क्योर होने लगेगी। मूंगा यदि आपको सूट कर रहा है तो आपको फोर्सेस की जॉब इजीली मिल जाएगी, जैसे कि पुलिस फोर्सेस हैं, मिलिट्री फोर्सेस, एयर फोर्सेस, इन सबके लिए जो भी फिजिकल एक्टिविटीज आप अच्छे से कंपीट नहीं कर पा रहे, वो यदि आप ये मूंगा धारण करते हैं और आपको सूट कर जाता है तो ये सब प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं आएंगी। और इसी के साथ आपने यदि मूंगा धारण किया है और वो आपको सूट नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपका गुस्सा, आपका अग्रेशन बढ़ जाएगा। मूंगा यदि आपको नुकसान कर रहा है तो ऑपरेशंस हो सकते हैं, यानी सर्जरीज हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई प्रकार की फाइट हो सकती है, और कोर्ट केसेस हो सकते हैं, जेल जाने का योग भी बना देता है यदि आपका मूंगा आपको सूट नहीं कर रहा है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं और भाई भाई के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है, और किसी भी प्रकार की लैंड्स, प्रॉपर्टी केसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि यदि आपका लैंड या प्रॉपर्टी का कोई डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए मूंगा बहुत ही तीव्र रत्न है, जब भी आप इसे पहने एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं मूंगा रत्न यदि आप धारण करना चाहते हैं तो वो कितनी रत्ती का धारण करना चाहिए। बहुत ही सिंपल और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि आपको कितनी रत्ती का रत्न धारण करना चाहिए। आपका जितना भी वेट है डिवाइडेड बाई आप 10 कीजिए। यदि आपका वेट 50 केजीज है तो आप 50 डिवाइडेड बाई 10 कीजिए, 5 रत्ती निकल कर आएगा, तो आप 5 रत्ती का मूंगा धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रूल है, डीप के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के अनुसार कौन से लग्न हैं जिन्हें मूंगा धारण करना चाहिए, कौन से लग्न हैं जिन्हें मूंगा बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। यहां मैं क्लियर कर दूं कि मैं लग्न की बात कर रही हूं, राशि की बात नहीं कर रही हूं। राशि के अनुसार जेमस्टोन्स पहने नहीं जाते हैं। और लग्न जानने के लिए आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपके पास आपकी जन्म कुंडली होगी, जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस हमेशा लग्न कहलाता है। यदि फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो वहां पर मेष राशि फॉल कर रही है, यानी कि आपका लग्न मेष लग्न बन गया है। या वहां पर 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न बन गया है। फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न बन गया है। यदि वहां पर 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न यानी कि पाइसेस लग्न बन गया है। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि आप अपना लग्न पहचान सकते हैं। जिन लोगों को मूंगा शुभ होता है वो है मेष लग्न,
कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न वालों के लिए मूंगा पहनना शुभ माना जाता है। किन लोगों के लिए मूंगा पहनना बिल्कुल अशुभ होता है? वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, ये 4 लग्नों को मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, इनके लिए अशुभ रहता है। मकर लग्न, कुंभ लग्न, ये 2 लग्नों के लिए कुछ विशेष दशाओं में मूंगा पहन सकते हैं। मूंगा पहनने की विधि क्या है? तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन सुबह के समय या आफ्टरनून के समय आप मूंगा धारण कर सकते हैं। उससे पहले आप थोड़ी देर गंगा जल में इसको डिप करके रखें और अपने इष्ट को समर्पित कीजिए, नहीं तो आप हनुमान जी को समर्पित करके मूंगा धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूंगा यानी कि रेड कोरल के साथ आप कौन से एंटी जेमस्टोन्स हैं जो आप धारण नहीं कर सकते। मूंगा के साथ आप हीरा धारण नहीं कर सकते, आप पन्ना धारण नहीं कर सकते, आप नीलम भी धारण नहीं कर सकते। ये तीनों एंटी जेमस्टोन्स हो जाएंगे यदि आपने मूंगा धारण कर रखा है। तो ये तीनों जेमस्टोन्स आपने नहीं धारण कर रखे हो। यदि आपने इन तीनों में से कोई भी जेमस्टोन धारण कर रखा है तो आप मूंगा धारण नहीं कीजिए, नहीं तो लॉसेस हो सकते हैं। बात करते हैं किन लोगों को मूंगा धारण करने से पहले बहुत सोच समझ के या एस्ट्रोलॉजी सलाह लेनी बहुत जरूरी है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल छठे घर यानी 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठा है, या आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का होकर बैठा है, या आपकी जन्म कुंडली में मंगल केतु के साथ बैठा है, या मंगल राहु के साथ बैठा है, तब आपको बिना एस्ट्रोलॉजी सलाह के मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। मूंगा एक बहुत ही तीव्र रत्न है, यानी बहुत ही इंटेंस जेमस्टोन है, तो इसलिए जब भी आप मूंगा धारण करें यानी रेड कोरल धारण करें, एक बार एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लें। आई होप इस वीडियो में मैंने रेड कोरल्स यानी कि मूंगा से रिलेटेड सारी क्वेरीज के आंसर कर दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।